आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्लास 12th है ये, चैप्टर 10 डिफरेंशिएबिलिटी, एक्सरसाइज है 10.1। यहां पर है आपको डिफरेंशिएबिलिटी बतानी है 1 और 2 पे, और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपके पास एक फंक्शन है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का डिफरेंशियल ले लेंगे। अभी तक आप समझ गए होंगे इसका डिफरेंशिएशन कैसे लेना है। जैसे अगर आपका ये x है तो d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है, ये होता है 1। इसी तरीके से d बाई डी एक्स अगर आप 2 माइनस एक्स का निकालें तो ये तो खैर 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, -1 आएगा। मतलब यहाँ पर d बाई डी एक्स आपको -2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर का लेना है। -2 का तो खैर 0 हो जाएगा, इसका केवल 3 बचेगा, और ये -2x, तो 3 माइनस 2x बचा। तो यही जो fx है इसका f डैश x यानी कि डिफरेंशियल, हमको डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करना है ना, और इसी डिफरेंशिएबिलिटी निकाल के, डिफरेंशिएशन निकाल के हम उसकी लिमिट चेक कर लेंगे। तरीका एक ही है, या तो आप इसका fx माइनस fc डिवाइडेड बाय x माइनस c लिमिट x टेंड्स टू c तो x टेंड्स टू 1 करेंगे, या fx की जगह वैल्यू जैसी 1 माइनस और 1 प्लस में 1 माइनस में जाएंगे तो ये यूज कर लेंगे, 1 प्लस में ये यूज कर लेंगे, है ना, डिवाइडेड बाय x माइनस c। तो ये जो टर्म है ये अल्टीमेटली आनी यही है, तो हम डायरेक्ट ये लेके चलते हैं, लगा देंगे फिर लिमिट। बात एक ही है ना, या तो आप ऐसे करो, इस तरीके से करो, या फिर f डैश x निकाल लो अगर आप जानते हो तो ऐसे कर लेते हैं, f डैश x निकाल के करते हैं। तो ये जो फंक्शन है इसके इक्विवेलेंट फंक्शन में लिख रहा हूं, वो कैसे लिखना है देखिए। अभी भी मैंने बताया इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा -1, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 3 माइनस 2x। रेंज वही रहेगी, x लेस देन इक्वल टू 1 ये हो गया, ये x है आपका 1 और 2 के बीच में, ये x है आपका ग्रेटर देन 2। ओके, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। पहले चेक करते हैं 1 पे, तो x बराबर 1 पे, x बराबर 1 पे चेक कर रहे हैं इसको। हाँ, यहां पर हम करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। ध्यान रखिएगा मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नहीं लिख रहा हूं, ओके, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि हम डेरिवेटिव ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर बराबर आती है इसका मतलब कि जब हम एक फंक्शन ले रहे हैं और यहां पर हम चेक करना चाह रहे हैं कि एक ही सिंगल टेंजेंट आनी चाहिए, 2 लाइनें अलग अलग नहीं आ रही है, तो अगर सिंगल आ गई इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है, यहां पर आ जाइए, इसमें आपको कुछ निकालना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे लिखा हूं लिमिट, अब यहां पर x हमको चेक करना है 1 पे, तो 1 माइनस ये x की जगह 1 माइनस h रखूं, और यहां x की जगह मैं 1 प्लस h रख दूं, और लिमिट लगाऊं h टेंड्स टू 0। लेकिन फंक्शन क्या है, तो 1 ही है, तो आप कुछ भी करते रहिए, h तो है ही नहीं यहाँ पे, इसका मतलब ये 1 ही आएगा। सेम डिस्कशन यहां पर होगा कि आप लिमिट h टेंड्स टू 0 रखिए, x की जगह 1 प्लस h रखने की कोशिश करिए, लेकिन यहाँ पर तो है ही नहीं कुछ, ये तो -1 आ गया, है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्योंकि कांस्टेंट है, h या x कुछ है ही नहीं यहाँ पे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो गई, तो आप सेफली कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है पूरा का पूरा ये डिफरेंशिएबल नहीं है। 1 और -1 एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि x बराबर 1 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, अब हम बात करेंगे x बराबर 2 की। ओके, x बराबर 2 पे भी यही काम करना है हमको। हम क्या करेंगे, x बराबर 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अब जब x यहां पर जब x बराबर 2 माइनस h रखेंगे या x बराबर 2 प्लस h रखेंगे, 2 माइनस h मतलब 2 के पहले, वो तो हम डिफरेंशिएशन निकाल चुके हैं ऑलरेडी। 2 के पहले 1 और 2 के बीच में, मतलब 2 के पहले की बात हो रही है, तो -1 है, यहां कुछ करने की जरूरत नहीं, यहां सीधा आप -1 लिख दीजिए, क्योंकि कांस्टेंट है, x है ही नहीं, x की जगह ही तो ये रखना है। राइट हैंड साइड में जब आप यहां पर आएंगे तो आप यहां पर x की जगह 2 प्लस h रखेंगे। ओके, 3 माइनस 2x है, 3 माइनस 2 इंटू x की जगह आप 2 प्लस h रखिए, ये बनेगा 3 माइनस 2 टू 4 और -2h। अब यहां पर लगा दीजिए आप लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया 0, 3 माइनस 4 कितना हुआ -1, ये -1 आया, ये भी -1 आया, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपके बराबर आई x बराबर 2 पर। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो
2 पे डिफरेंशिएबल है, 1 पे नहीं है। ओके, लिखना इस तरीके से आपको, ठीक है, पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना ऐसा है, मैंने आपको इसका लॉजिक बता दिया। शो दैट द फंक्शन दिस इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स 1। तो पहले इसमें 2 बल्कि 3 फंक्शन है अलग। कौन कौन से फंक्शन है? पहला फंक्शन आपका आता है ये मॉड 2x - 3। ओके, दूसरा फंक्शन है आपका ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है x का। ओके, ये तब होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। जब x के ऊपर जाएंगे आप तो ये फंक्शन लेंगे, जब x के नीचे रहेंगे x लेस देन 1 तो आप x के नीचे जाएंगे तो ये फंक्शन यूज करेंगे जो है आपका साइन πx/2, राइट। इन्होंने कहा कि इसको बताना है कि ये कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते हैं। कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, x बराबर 1 पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, x बराबर 1 पे हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये है कि x की जगह आप 1 माइनस, इसको हम 1 माइनस कहते हैं यानी कि 1 माइनस h रखेंगे। x की जगह हम 1 प्लस कह रहे हैं यानी 1 प्लस h रख देंगे। तो कहाँ का रखना है अभी आपको मैंने बताया, 1 के नीचे गए तो यहाँ रखना है जी, 1 के ऊपर गए तो यहाँ रखना है, 1 के नीचे गए तो यहाँ रखना है। तो 1 के नीचे तो ये हो गया, ये वाला यूज करेंगे तो आपका हो गया साइन पाई, ये 1 माइनस h हो गया और डिवाइडेड बाय 2। इसको पहले कर लेते हैं, ये होगा साइन π/2 माइनस πh/2। ओके, ये हुआ। आप देखिए ये बेसिकली क्या था, पाई 1 माइनस h/2 है तो ये π/2 माइनस πh/2 ऐसा बनेगा ना। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है जी, साइन 90 माइनस थीटा, ये क्योंकि इसको आप या तो क्योंकि h टेंड्स टू 0 है, या तो डायरेक्ट लगा दीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0, यहीं पे लगा दीजिए, इसको 0 कर दीजिए। साइन π/2 अपना वैसे ही साइन 90 वैसे ही आपका 1 आ जाएगा, ऐसे कर लीजिए इसको। या फिर आप साइन 90 माइनस थीटा की जगह आप इसको लिख दीजिए कॉस थीटा πh/2। अब यहाँ लिमिट लगा दीजिए h टेंड्स टू 0, ये 0 हो जाएगा तो cos 0 1 होता है, दोनों ही केस में 1 आएगा। जब हम राइट हैंड लिमिट पे जाएंगे तो हमको फंक्शन यूज करना है ये वाला। कौन सा यूज करना है, ये वाला। तो अब यहाँ यूज करिए, ये मॉड ले लीजिए 2, x की जगह रखिए 1 प्लस h और -3। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये इसकी जगह रखना है आपको 1 प्लस h। अब ध्यान रखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ये 1, ये 2, ये 3, तो अगर कोई भी वैल्यू यहाँ पर होगी जैसे 2.6 है तो वो 2 पे ही जाएगी, 2.9 है यहीं जाएगी, 2.1 है यहीं जाएगी। इसी तरीके से 1 प्लस h का मतलब है 1 से थोड़ा आगे आप कहीं यहाँ पर है, जाएगी ये 1 पे ही। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ये रिजल्ट 1 ही आएगा क्योंकि यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 है, h बहुत छोटा नंबर है, ये तो 1 आ गया। यहाँ पर देख लीजिए, इसको क्या करेंगे 2 × 2h - 3, ये हो गया, ये 2 × 2h, 2 × 2h और 2 + 2h, सॉरी 2 + 2h - 3, तो ये हो गया 2h - 1, 2h - 1 आ गया। अब इसमें आप लगा दीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 0 हो जाएगा, मॉड -1 बचेगा इसमें, ये 1 ऑलरेडी चल ही रहा है और -1 का मॉड क्या होता है 1, 1 × 1 1 आ गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसकी आपके बराबर हो गई। तो आप कहेंगे कि भाई ये तो कॉन्टिन्यूअस तो है, ठीक है, ये सही है। अब आप आते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे, ध्यान रहेगा, यहां तक कर लिया। अब इसके रिजल्ट हम डायरेक्टली यूज करेंगे जो अभी, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी से ही डिफरेंशिएबिलिटी का पता चलता है। कॉन्टिन्यूटी में हम जो हम कर चुके हैं वो डायरेक्ट हम डिफरेंशिएबिलिटी में लगाएंगे। सो क्लियर कर देता हूं, ध्यान रखिएगा कि जो डिफरेंशिएबिलिटी होती है वो इस तरीके से होती है। अगर x किसी c पे चेक करना है तो fx - fc / x - c, इससे चेक होता है। थोड़ा सा अगर चाहे तो c माइनस पे जाते हैं, c प्लस पे जाते हैं और दोनों को देखते हैं कि भाई बराबर है क्या नहीं, ये चेक करते हैं। यही काम करेंगे हम क्या करेंगे, x बराबर 1 पे चेक करना है, हम जाएंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे, हम जाएंगे राइट हैंड डेरिवेटिव पे। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव लिखना बिल्कुल सेम है क्योंकि ये होगा fx माइनस fc, c क्या है 1 तो f1 बाय x माइनस c, तो x माइनस
सी की जगह आप 1 रख दीजिए क्योंकि यहाँ पर 1 है। ओके, यहाँ पर भी यही करेंगे, fx माइनस f1 डिवाइडेड बाय x माइनस, इसमें भी x माइनस 1 ही आएगा, x माइनस सी। ओके, अब बात आती है कि 1 के नीचे आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था x अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पर इस जगह पे जैसे ही आप यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव पे आ रहे हैं तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन यूज करेंगे आप, ये वाला। ठीक है जी, ये वाला। और x की जगह आप चाहें तो यहाँ पर 1 प्लस एच रख देंगे, यहाँ x की जगह 1 माइनस एच रख देंगे, बस ये कर लीजिए। तो fx क्या बनेगा, आप लेफ्ट हैंड में यहाँ पर है तो साइन पाई एक्स बाई 2, तो पाई इंटू एक्स की जगह 1 माइनस एच बाई 2 और माइनस f1। अब इसको ध्यान से देखिए, मैं अभी ये बताता हूं f1 का मतलब क्या है। f1 का अभी मैंने आपको बताया था, f1 का मतलब x बराबर 1 कहां पर है, यहां पर, क्योंकि x ग्रेटर देन 1 भी है, x बराबर 1 भी है, तभी इसको x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। तो x बराबर 1 है, 1 यहां रख दीजिए, 2 इंटू 1 माइनस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1। 1 का तो 1 ही होगा है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 का 1 ही होता है। ये हुआ 2 माइनस 3, इसका मॉड यानी कि माइनस 1 का मॉड, माइनस 1 इंटू 1 कितना हुआ, माइनस 1 का 1 होता है, ये 1 ऑलरेडी है तो 1 आ गया। यहां पर 1 लिखेंगे, इधर भी यही करेंगे। अब fx जो है वो थोड़ा सा तब्दील हो गया है क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव पे जाते ही ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा मॉड 2 1 प्लस एच माइनस 3 और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 प्लस एच माइनस 1 और डिवाइडेड बाय आपका x माइनस 1 है ना। x की जगह आप ये जो x है या 1 माइनस एच रखिए माइनस 1, मतलब ये माइनस एच आया नीचे। यहाँ पर क्या आया, 1 प्लस एच एक्स की जगह रखेंगे माइनस 1, तो यहाँ पर h आया नीचे। ध्यान रहे लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ पर चलती चली जा रही है, इसलिए मैंने ये दिखाता हूँ आपको, क्योंकि लिखना इस तरीके से। अब यहाँ पर आपका ये आ गया साइन 90। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो साइन 90 माइनस थीटा माइनस 1 आया है, इसको आप कैसे कर सकते हैं। अब इसको साइन को वैसे नहीं लिखेंगे जैसे हमने कॉन्टिन्यूटी में किया था। कॉन्टिन्यूटी में ये डिफरेंशिएबिलिटी में इसको हम लिखेंगे साइन पाई बाई 2 माइनस पाई एच बाई 2। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है ना, कॉस पाई एच बाई 2 और माइनस 1, कॉस पाई एच बाई 2 माइनस 1, ये हो गया कॉस पाई एच बाई 2 माइनस 1 बाय माइनस एच। अब इसको चाहे तो आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कॉस 9 जो 1 माइनस कॉस थीटा होता है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद इसको एस एच को हटाएंगे, कैसे हटाएंगे देखिए, पहले तो इसको आप माइनस इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा माइनस, इधर करता हूँ, यहाँ से शुरू करता हूँ, ये माइनस, ये होगा 1 माइनस कॉस पाई एच बाई 2, ठीक है जी, और ये माइनस एच ऑलरेडी, ये कैंसिल। 1 माइनस कॉस जो थीटा है इसको हम लिख रहे हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉस पाई एच बाई 2, मतलब इसका 2 तो ये 4 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 है ना, 2 टू 4, और नीचे आपका एच ऑलरेडी है, ये 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 साइन स्क्वायर इसका थीटा बाई 2 हमने कर दिया, ये एच है। तो यहाँ पर आप पाई लाइए क्योंकि हमें पूरा ये चाहिए, और ये 4 यहाँ लाइए, तो पाई बाई 4 यहाँ किया तो आपको पाई बाई 4 यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और क्योंकि स्क्वायर है तो आपको एच स्क्वायर चाहिए, तो एक एच यहाँ पर चाहिए, पाई स्क्वायर कर दीजिए, और ये 4 है, ये 4 क्योंकि पूरा का पूरा स्क्वायर है जी, यहाँ पर भी ये कर दीजिए। अब ये साइन थीटा बाई थीटा आप जानते हैं लिमिट साइन थीटा बाई थीटा ये बराबर होता है 1, तो ये तो 1 हो गया। अब आगे जो भी आता रहा है 2 पाई स्क्वायर 4 स्क्वायर इसको भूल जाइए, ये एच है केवल। अब केवल ये बचता है क्योंकि ये तो 1 हो गया, ये पूरा 1 हो गया। अब जो भी कांस्टेंट बचता है इसमें हम जब लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो ये 0 है, तो 0 इंटू समथिंग इज 0, तो लिमिट ये आपका ये 0 आ गया, ठीक है साहब, ये आपका 0 आ चुका है। अब इधर आ जाइए, इस जगह पे हमको ये चेक करना है कि क्या ये 0 के बराबर आता है कि नहीं आता है, बस ये चेक करना है। तो आपका ये क्या बना, मॉड ये तो 1 प्लस एच तो खैर 1 ही हो गया, कुछ भी ऐड करेंगे 1 में क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और 1 प्लस एच माइनस 3, ये ध्यान रखिएगा इसमें क्या हमारा आ रहा है
तो ये होगा 2 + 2h - 3, तो ये हो गया -1 + 2h, -1 + 2h है, और -1 + 2h का, क्योंकि हम x 1 + h पे जा रहे हैं, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं, -1 + 2h, जब ये 1 के ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब जब मॉड आप खोलेंगे तो ये -1 + 2h ये आएगा आपका नेगेटिव में, यानी जब इसका मॉड खोलेंगे तो ये आपका आएगा नेगेटिव में। क्लियर है? क्यों? क्योंकि आप कहां पर देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये समझना है कि x > 1 पे जा रहे हैं। ओके, तो जो मैंने आपको जिस तरीके से बताया था, ये जैसे ही आप ऊपर गए, जहां पर आप x > 1 पे गए और यहां पर जब इसको खोलेंगे तो आपका जो भी अंदर था वो माइनस में आएगा, तो ये क्या बना आपका माइनस माइनस प्लस -2h, यहाँ पर -1 ऑलरेडी है, नीचे h है तो इसको हटा दीजिए और ये h कैंसिल हो गया, -2। तो जब लिमिट लगाया हमने h → 0, तो खैर ज़रूरत तो है नहीं, -2 आया। तो आपका लेफ्ट हैंड ये जो लिमिट है ये -2 इसकी है, यहाँ पर इसकी 0 है, तो ये दोनों आपकी मैच नहीं करती है। जब मैच नहीं करती है तो आप कह सकते हैं x = 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, जो लिमिट जो कॉन्टिन्यूटी में हमने किया था वो अलग बात थी। जब हम डिफरेंशिएबिलिटी में आते हैं तो हम इसको वैसा नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर ये वाला और ये वाला टर्म नहीं था, कॉन्टिन्यूटी में ये दोनों टर्म नहीं थे। तो हमने क्या किया था, इसको डायरेक्ट बता दिया था आपको कि भाई इसको खोलो, h 0 रख दो, ये तो खैर 1 हो जाएगा। यहां पर हम देख रहे हैं h नीचे है, तो इसीलिए हमको ये मॉड प्रॉपर खोलना पड़ा बगैर h को 0 क्यों किए हुए, क्योंकि जब तक ये h इसके साथ, मतलब ये जो कंटेंट है इसके साथ ऑपरेशन नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। और फिर हमने ऑपरेशन किया, इसमें 1 1 ये कैंसिल हो गया, -2h/h, ये h कैंसिल हुआ, -2 आया। ओके, बस ये ध्यान रखना है कि हम जब खोल रहे हैं और 1 + h के ऊपर गए तो हमें क्या वैल्यू मिल रही है, और 1 के ऊपर गए कोई भी इस तरीके की, क्योंकि हम हैं हल्के से 1 के ऊपर, मतलब ये जो है x की जगह जब हम 1 + h रख रहे हैं, इसका मतलब ये 1 ही है, 1 से थोड़ा सा, जैसा 1.009, तो यहीं से चेक कर सकते हो आप। 2 कुछ भी छोटी सी वैल्यू है ये, तो 2 में अगर 1.1 का मल्टीप्लाई करते हैं, 1.01 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2 के आसपास ही रहेगा, -3 ये नेगेटिव में ही आएगा। इसीलिए मैंने इसको जब खोला तो नेगेटिव लगा दिया, राइट। अगला है आपका fx = ax² - b। अगर mod x < 1 है या mod x > 1 है, इसमें 1/mod x आए, इज डिफरेंशिएबल एट x = 1। ये बताया गया है कि डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है तब आपको a और b निकालना है। तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि mod x का मतलब क्या होता है अगर < 1 है। ठीक है जी, पहली चीज ये है कि पहले अगर mod x < 1 है, इसका मतलब यह है, मैं पहले भी आपको कॉन्टिन्यूटी में समझा चुका हूं कि x जो है वो -1 और x के बीच में है। लेकिन जैसे ही आप mod x > 1 लिखते हैं या > 1 लिखते हैं, इसका मतलब आप देखिए ये -1 है, ये 1 है, तो mod x < 1 का मतलब ये होता है कि आप किस जगह पे हैं, इस 1 और -1 के बीच में है। लेकिन जैसे ही आप mod x < 1 या < 1 लिखते हैं, इसका मतलब आप 1 के आगे हैं, -1 के पीछे हैं। तो यहाँ 3 चीजें बनती है। जैसे ही मैं ये mod x हटाऊंगा तब क्या बनेगा, देखिए mod x को हटाने का मतलब ये है कि अब मैं तीन बातें कर रहा हूं। ये पहला है x < -1, दूसरा है x > or = 1, और तीसरा है x इस -1 और इस 1 के बीच में, है ना। तो 3 श्रेणियां बनाऊंगा इसकी। अब जब 3 श्रेणियां बनेंगी तब हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो mod x जब खुलता है तो इसके अलग अलग मायने होते हैं, ये मैं कंटिन्यूटी में काफी तफसील से डिस्कस कर चुका हूं। ओके, तो ये हटा देते हैं, मैं आपको यहां फटाफट बता देता हूं क्या करना है। जो fx है, जब x < -1 है और x < -1 है, अभी मैंने आपको बताया था नंबर लाइन में -1 से नीचे और 1 से ऊपर, क्योंकि यहाँ इक्वल साइन भी है तो यहाँ पर आप > करिए इसको, x < -1 और x <
और इक्वल टू 1 क्योंकि -1 और 1 का रेंज है। तो x लेस देन -1 पे तो खैर -1/x हो गया, ये x ग्रेटर देन इक्वल 1 पे ये 1/x हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी मॉड x है। मॉड x का मतलब क्या होता है, जब x ग्रेटर देन 0 हो तो आपका, अगर मॉड x है x ग्रेटर देन 0 हो तो आपका x आएगा, x लेस देन 0 हो तो आपका -x आएगा। अब यहाँ 1/mod x है तो ये 1/-x या 1/x ही आएगा, है ना। लेकिन हम किस रेंज की बात कर रहे हैं, जब हम लेस देन -1 है ग्रेटर देन -1, लेस देन -1 में तो नेगेटिव आना है, आपको पता ही है कि x के बारे में बात हो रही है, तो x लेस देन -1 है तो नेगेटिव में आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 1 में ये 1 पॉजिटिव आएगा। यहाँ तक हो गया। अब तीसरा जो रेंज बन रहा है वो हो रहा है -1 और 1 के बीच में, वहां पर क्या आएगा आप ax² - b, ठीक है। 3 चीजें बन गई हमारे पास, राइट। अब हम ये जानते हैं कि हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, हाँ? इन्होंने क्लियर दिया है कि ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है x बराबर 1 पे, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस भी होगा। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है, अगर x बराबर 1 पे मैं बताऊं आपको, तो अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें इसकी और राइट हैंड लिमिट निकालें, यानी कि आप 1 माइनस मान सकते हैं, जिसको हम 1 - h भी लिख सकते हैं, 1 प्लस में आप 1 + h भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि अलग अलग फंक्शन है, दोनों अलग अलग फंक्शन है। 1 - मतलब ये आपको पता है कि 1 - में आपको क्या यूज़ करना है। अगर आप 1 - यानी कि x के 1 के नीचे है, 1 के नीचे क्या, 1 के नीचे ये रेंज बन गया ax² - b, और 1 के ऊपर क्या रेंज बन गया, 1 के ऊपर रेंज बन गया ये 1/x, ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना, ये 1/x बनेगा। ओके, अब सीधा इसमें लिमिट x टेंड्स टू 1 लगा दीजिए, यहाँ पर भी लिमिट x टेंड्स टू 1 लगा दीजिए। ये सब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ डायरेक्ट बन रहा है x, तो ये बनेगा a × 1² - b, तो 1² a - b बन रहा है, a - b हो गया। ये क्या बना, x टेंड्स टू 1, तो 1/1 इज 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि ये मैंने कहा कि ऑलरेडी डिफरेंशिएबिलिटी दे रखी है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा। ये कॉन्टिन्यूस का मतलब ये है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगी, a - b बराबर आपका 1 हो गया। तो एक इक्वेशन यहां से आ गई है जी, ठीक है। तो a - b बराबर 1, यानी कि ये जो है इसको मैं दोबारा यूज करूंगा। अब हम आते हैं डेरिवेटिव पे। इन्होंने कहा भाई साहब डेरिवेटिव भी है, x बराबर 1 पे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे आएगा, fx - f1 x - 1, यहाँ पर भी यही होगा fx - f1 x - 1। बस यहाँ पर हमको लिमिट लेनी है x से नीचे x माइनस, या कहें कि आप 1x टेंड्स टू 1 माइनस कर दीजिए, यहाँ पर बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस। अब देखिए 1 से ऊपर आप जा रहे हो, 1 से नीचे, 1 माइनस मतलब 1 से नीचे, 1 से नीचे में क्या यूज करेंगे जी, 1 से नीचे आप यहाँ पर है इस रेंज में, तो ax² + b, f1 क्या है, f1 मतलब x बराबर 1, यहाँ ये है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये 1/1, अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यानी x बराबर 1 पे आपको 1/x फंक्शन यूज करना है। इसी जगह मैं f1 डालूँ तो 1/1 यानी कि 1 आएगा, ये 1 आएगा, यहाँ पर भी एक खेल होगा, पहले मैं ये लिख दूँ -1 डिवाइडेड बाय x - 1, इसको x - 1 ही रहने दीजिए, यहाँ भी x - 1 है। अब क्योंकि आप 1 से ऊपर जा रहे हैं, 1 प्लस है ना, 1 के ऊपर कहाँ पर है हम लोग, इस जगह पे, तो आपको फंक्शन क्या यूज करना है, 1/x, 1/x - 1, राइट। इसमें आपको ax² + 1, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये बनेगा 1 - x/x और डिवाइडेड बाय आपका x - 1 ऑलरेडी है, इसका साइन चेंज कर देता हूँ, ये 1 - x हो जाएगा, नहीं x - 1 हो जाएगा, नीचे x - 1 ऑलरेडी है आपका, x ये कैंसिल, और यहाँ पर आपका -1/, क्योंकि एक x तो इसमें एक्स्ट्रा है ही, तो और क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 1 है, ये -1/x आया, आपका -1 हो गया, क्यों, क्योंकि x की जगह 1 रखेंगे ना, और माइनस ऑलरेडी है तो -1 हो गया। यहाँ पर आइए, इसमें क्या हो सकता है, अगर मैं x की जगह यहाँ -1 रख देता हूँ, इसकी जगह x की जगह 1 रख देता हूँ, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। इसमें इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये चीज़ साहब किसी तरीके से हटे, है ना, इसी तरीके से तो इसको हटाना पड़ेगा ये वाला।
तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस वन, तो ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। बी की जगह आपको याद है ये क्या निकला था, ए माइनस बी बराबर वन, अभी हमने किया था। बी की जगह आप रख दीजिए इसको ए माइनस वन, तो यहाँ रख दीजिए प्लस ए माइनस वन, ऐसा है ना। ये ए एक्स स्क्वायर, बी की जगह हमने रखा, बी की जगह ए माइनस वन रख दिया, और यहाँ माइनस वन है, ए माइनस वन। तो इससे अपने को कुछ सोल्यूशन मिल रहा है, क्योंकि नीचे हमें चाहिए एक्स माइनस वन, ध्यान रखिएगा नीचे हमारा ये मिलना ही चाहिए किसी तरीके से, और इसके लिए हमें ए एक्स स्क्वायर माइनस बी, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी है जी, माइनस ए प्लस वन होगा, ये जो है ना ए एक्स स्क्वायर माइनस बी है, पता नहीं मैंने प्लस क्यों लिखा, तो ए फिर से लिख देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी की जगह हम रखेंगे ए माइनस वन, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस वन माइनस वन, ये इसमें ये कैंसिल हो गया, ए एक्स स्क्वायर माइनस वन है, इसे ए बाहर ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वन आएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस वन इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला से खोलेंगे, तो एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, आपको याद है नीचे क्या है, एक्स माइनस वन, ये दोनों कैंसिल, आपका आया ए एक्स प्लस वन। लिमिट लगा दीजिए, एक्स टेंड्स टू वन, ये वन हो गया, तो आपका आ गया 2a, है ना। तो यहाँ 2a आया और यहाँ माइनस वन आया, तो अब क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि डिफरेंशिएबल है x बराबर वन पे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर आना चाहिए, तो ये 2a आप बराबर करेंगे माइनस वन से, 2a बराबर करेंगे माइनस वन से, तो a बराबर आएगा माइनस वन, ये इसका उत्तर हो गया जी। अब b क्या है, b तो आपके पास a माइनस वन ऑलरेडी है ही, a कितना है माइनस हाफ माइनस वन, ये हो जाएगा 3/2 माइनस 3/2, b बराबर माइनस 3/2, ये भी आपका आ गया इस तरीके से। अब ये जो सवाल है इसको हम करते हैं अगली बार, क्योंकि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आने वाला है, दिखा देता हूं मैं आपको। ये दोनों तो आराम से आप कर लेंगे अपने आप भी, ये जो क्वेश्चन है ना इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, एफर्ट भी लगेगा, तो ये मैं आपको बताऊंगा अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।